क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अ सम ऑफ 700 इज़ टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस। ठीक है, 700 रुपये जो हैं 7 लोगों में बांटने हैं, मीन्स 7 प्राइजेस देने हैं 700 रुपये के। ठीक है, स्टूडेंट्स के बीच में बांटने हैं ये, जिन्होंने परफॉर्म किया होगा। ठीक है, तो और कह रहा है कि जैसे फ़र्स्ट प्राइज़ है, फ़र्स्ट प्राइज़ 10 है, फ़र्स्ट प्राइज़ 100 है, तो नेक्स्ट प्राइज़ क्या होगा, 20 लेस होगा, मींस 80 हो जाएगा। फिर 20 लेस हो जाएगा, जैसे ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐसे 40 हो जाएगा, ऐसे मतलब 20 लेस करना है। ओके, तो लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट प्राइज़ जो है, फर्स्ट प्राइज़ बी एक्स। ठीक है, फर्स्ट प्राइज़ अगर एक्स या ए ले लेते हैं ना, हमारा फर्स्ट नंबर क्या होता है, ए होता है। अब ए लेने के बाद जो सेकंड प्राइज़ होगा वो क्या होगा, जो सेकंड प्राइज़ होगा वो क्या होगा, ए में हम 20 माइनस करेंगे, है ना। फिर थर्ड प्राइज़ क्या होगा हमारा, थर्ड प्राइज़ हो जाएगा, जो ए हमारा था उसमें कितने और 20 माइनस कर दो, मतलब 40 माइनस हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ए है, ए क्या आया हमारा, ए ही रहेगा, है ना। और डी डिफरेंस कितना आ रहा है हमारा, ये डिफरेंस कितना आ रहा है, अगर मैं ए माइनस 20 में से ए माइनस करूँ, ठीक है, तो मेरा क्या आएगा, -20। ठीक है, ये मेरा आ गया डी, तो डी की वैल्यू मेरी क्या आई है, -20। ठीक है, ओके। अब कह रहा है सम ऑफ 7 टर्म्स, है ना, क्योंकि क्या है यहाँ पे हमें निकालना है कि टोटल जो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज़ निकालनी है, ईच ऑफ द प्राइज़ निकालनी है ना। तो एन की वैल्यू हमें दे रखी है ना, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7, क्योंकि 7 ही तो स्टूडेंट्स थे ना जिनमें हमें प्राइज़ बांटना है, और एस एन पूरा दे रखा है हमें 700। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा एन है वो तो हमारा क्या है, 7 है, और एस एन सबका सम कितना होना चाहिए, 700 होना चाहिए ना। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला रख देते हैं। एस एन का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, n मेरा कितना है, 7 है, 7/2, एस एन की वैल्यू मेरी कितनी है, 700, और यहाँ पे हो जाएगा 2, a की वैल्यू कितनी है, a ही है, प्लस n-1, n कितना है, 7, 7 में से 1 गए 6, d की वैल्यू कितनी है मेरी, -20। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा, ये 2 अगर यहाँ पे मैं ले जाऊँ, ठीक है, 2 यहाँ आ जाएगा और ये 7 नीचे, तो मेरा क्या बचा, 2a माइनस 6 2 जा 12 0। ठीक है, अब देखो ये कट रहा है, 100 से कट जाएगा, 100 2 जा 200, और ये माइनस उस साइड जाके प्लस 120 हो जाएगा। तो 2a की वैल्यू मेरी क्या आई, ये हो जाएगा 320 इक्वल टू a, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मेरा क्या आएगा, a की वैल्यू आ जाएगी मेरी 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 0। तो फर्स्ट प्राइज़ जो है वो हमारा कितना था, 160 था। अब अगर a 160 है तो सेकंड प्राइज़ क्या होगा, फर्स्ट प्राइज़ अगर 160 है तो दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें से 20 माइनस कर दो, है ना, तो कितना आएगा, 140। फिर नेक्स्ट प्राइज़ क्या होगा, 160 में 140 में से फिर 20 माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारा, 120। फिर 20 माइनस कर देंगे तो 100, ऐसे जो है सारे प्राइजेज़ आ जाएंगे। ठीक है, 7 प्राइज़ देने थे ना, तो 1 2 3 4, ये 5, फिर 6, और ये लास्ट प्राइस जो है वो क्या होगा हमारा, 40 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, 17th क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूल में स्टूडेंट्स जो हैं वो प्लांटिंग करेंगे, ठीक है, ट्रीज़ लगाएंगे, तो इस हिसाब से लगाने हैं उनको कि जो फर्स्ट क्लास है ना, फर्स्ट क्लास हर एक क्लास में कितने सेक्शन है, टोटल 3 सेक्शन है। ठीक है, और ऐसे प्लान किया है उन्होंने कि जैसे क्लास 1 है तो वो 1 ट्री लगाएगी, ठीक है, क्लास 2 है वो 2 ट्रीज़ लगाएगी,
ऐसे ही जो है मतलब क्लास वाइज जितनी क्लास नंबर है उतना ही क्या है, उतने ही उनके वो पेड लगाएंगी, ठीक है। तो 12th क्लास है तो वो कितने 12 लगाएगी, ठीक है। और हर एक सेक्शन कितने हैं, मतलब एक क्लास में सेक्शन कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, हाउ मैनी ट्रीज़, टोटल ट्रीज़ वो कितने लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ क्लासेस टोटल कितनी है, 12th क्लास तक है ना, और हर एक में कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है। भाई मान लिया जो फर्स्ट क्लास है, ठीक है, फर्स्ट क्लास यानी कि एक पेड़ लगाएगी, और कितने सेक्शन है। अब एक क्लास अगर एक पेड़ लगाएगी, इसका मतलब जो 3 क्लास हैं वो कितने लगाएंगे, 3 लगा देंगी, ठीक है। अच्छा सेकंड क्लास कितने लगाने हैं, 2, और कितने कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, तो 6 हो गया। थर्ड क्लास है तो थर्ड क्लास यानी कि 3 लगाने हैं उनको, और कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, 9। तो ये हमारी क्या बन गई, एक एपी बन गई, ठीक है। तो 12th क्लास जो है 12 ट्रीज़ लगाने हैं, और कितने सेक्शन है, 3, तो उनको कितने लगाने हैं, 36, ठीक है, इतने लगाने हैं। अब देखो, अब ये हमारी सीरीज़ बन गई 3, 6, 9। तो हमारा ए की वैल्यू क्या आई है, ए इक्वल टू है हमारा 3, ठीक है। और डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 3 का ही डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ये 3 का ही हमारा डिफरेंस आ गया। अब उसके बाद देखते हैं, देखिए टोटल ट्रीज़ कितने हो जाएंगे, एस एन की वैल्यू निकालते हैं हम, ठीक है। तो एस एन क्या हो जाएगा हमारा, n/2 2a प्लस n-1 d, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी है, अब ये कितने हैं टोटल, 12 क्लास है ना, ठीक है, 12 क्लासेस हैं, तो क्या हो जाएगा 12, ठीक है, बाई 2, ओके। और 2a, 2a की वैल्यू 3 है, प्लस n-1, n कितना है 11 हो जाएगा, 12 में से 1 गए, और ये d की वैल्यू कितनी है हमारी 3, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 2 6 जा 12 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 33, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 और 1 19, ठीक है। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा कितना आएगा, 6 मल्टीप्लाई, 1 मिनट प्लस करना था ना, ये 39 हो गया ना, 39। और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा कितना आता है 2 3 4, कितना आता है 2 3 4, ठीक है, मेरा आता है इसको मल्टीप्लाई करने पे 2 3 4। इसका मतलब क्या है कि सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो 234 ट्रीज़ जो हैं प्लांट करते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इसमें ये स्पाइरल दे रखे हैं और सक्सेसिव सेमी सर्कल्स हैं ये वाले, ठीक है। तो इसमें क्या बताना है कि कभी तो जैसे इस वाले का तो सेंटर हो रहा है ए, ठीक है, अब इस वाले का सेंटर हो रहा है बी, ठीक है। तो कभी ए सेंटर बन जा रहा है, कभी बी सेंटर बन जा रहा है, ठीक है। और हर बार जो रेडियस है वो 0.5 सेंटीमीटर क्या है, इंक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है। जैसे ये 0.5, अगला 1 सेंटीमीटर, फिर 1.5 एंड सो ऑन, कितने तक 13 तक बना रखा है, ठीक है। कितने तक 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स हैं। तो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल, मतलब ये पूरी लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो सेमी सर्कल जो होता है उसका सरकमफ्रेंस निकालते हैं ना हम, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है भाई, जो लेंथ ऑफ, यहाँ देखते हैं अभी, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल जो होता है हमारा, इसका मतलब क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है, ठीक है। तो सेमी सरकमफ्रेंस हमारा क्या हो जाएगा, सेमी सरकमफ्रेंस, ठीक है, क्या हो जाएगा, हमारा सरकमफ्रेंस होता है 2πr, ठीक है, और सेमी मतलब आधा, तो ये कट जाएगा तो मेरा क्या आएगा πr, यही होता है, हाफ हो जाएगा सरकमफ्रेंस का, ओके। अब जो ये हमारे क्या है फर्स्ट, ये फर्स्ट वाले को L1 ले लिया है मैंने लेंथ को, इसको L2 लेंथ ले लिया है, ठीक है। तो देखो L1 लेंथ मेरी क्या हो जाएगी πr1, ठीक है,
फर्स्ट वाली रेडियस लेते हैं। तो फर्स्ट वाली रेडियस क्या है मेरी 0.5, तो 0.5 पाई, ठीक है 1, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है फर्स्ट वाले में है। अब देखो अब सेकंड पे भी है तो पाई आर 2, ठीक है पाई आर 2 होगी तो ये क्या हो जाएगी 1, है ना 1 पाई। तो यहाँ अब देखो 1 पाई है, लेकिन यहाँ पे ये कितनी बन रही है ये वाली, ठीक है डबल हो रही है ना, तो ऐसे ही ये डबल होती चली जाएगी, फिर ट्रिपल होती चली जाएगी, ठीक है ओके। देखो अब मैं इसको 1 पाई को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, ठीक है। अब जैसे 1.5 पाई है, उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 × 0.5, है ना, क्योंकि ये मल्टीपल ही तो होता जा रहा है ना। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 कॉमन आ रहा है, ओके। अब इसको देखते हैं, देखो यहाँ पे ये चलता गया हमारा, ठीक है ये हुआ 13 तक चलेगा, है ना। तो 13 तक चलेगा, इसको क्या कह सकते हो है 13, इसको यहाँ 13 मल्टीप्लाई 0.5, है ना, ये हो जाएगा ओके। अब उसके बाद देखो ये इतना हो गया, है ना। अब हमारा क्या कॉमन आ रहा है, ये 13 तक जा रहा है, इसका मतलब n जो है वो हमारा 13 है ना। तो Sn निकालना है हमें, Sn निकालना है ना। तो देखो a की वैल्यू तो हमारी क्या हो गई, यहाँ लिख देती हूँ मैं a की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ पे फर्स्ट वाले में क्या आ रहा है हमारा अभी देखो ये तो कितना होगा 13 5 ज़ा 65 होता है ना, तो 6.5 हमारी लास्ट टर्म आ रही है ये, है ना। तो a की वैल्यू हमारी कितनी है 0.5 और लास्ट टर्म हमारी कितनी आई है 6.5 आ गई, ठीक है। तो लास्ट टर्म हमारी ये आ गई। अब उसके बाद देखो यहाँ पे S13 निकालना है हमें, S13 इक्वल टू क्या होगा n/2 2a + n-1 d, ठीक है ये हो जाएगा। अब देखो n की वैल्यू हमारी कितनी है 13 है /2, और ये क्या हो जाएगा a + l ही हो जाएगा वैसे तो, है ना। तो a + l का फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे, है ना a + l। तो फर्स्ट टर्म मेरी क्या है, एक मिनट, ये देखो एक स्टेप हमने स्किप कर दिया ना। टोटल लेंथ जो है वो हमारी क्या होगी, ये पूरी टोटल लेंथ है ना, तो 0.5 पाई ये तो हमारा सब में कॉमन है, ठीक है ये तो सब में कॉमन है। और ये क्या है 1 2 3 4 ये चलता जा रहा है ना, 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है। तो 13 तक है ये, है ना। तो इसमें लास्ट टर्म मेरी कौन सी हो गई, एल की वैल्यू तो आई 13 और ए की वैल्यू मेरी क्या है 1, ठीक है। इसको थोड़ा साफ साफ कर लेना भाई, ओके। तो ए और एल की वैल्यू आ गई है, ए और एल मेरा क्या है 1 + 13, तो मेरी क्या आई 13/2 × 14, तो ये हो जाएगा 2 7 जा, तो 13 7 जा 13 7 जा मेरा कितना होता है 91। तो ये तो सिर्फ इन की आई है ना, अभी 0.5 पाई तो बाकी है, ठीक है। तो टोटल लेंथ यहाँ पे निकाल लेते हैं, टोटल लेंथ क्या थी 0.5 पाई, ठीक है और 91। तो 0.5 पाई की वैल्यू हमें गिवन है पहले से ही 22/7 और 91। अब देखो ये कट रहा है, 7 एकम 7 7 या 21, है ना। तो ये मेरा हो जाएगा 22 5 ज़ा कितना होता है 110, और ये हो जाएगा सिर्फ 11 क्योंकि एक से पहले पॉइंट आएगा, और मल्टीप्लाई 13 दैट इज़ इक्वल टू 13 13 1 जा 13 और 1 14 143। तो 143 सेंटीमीटर जो है इस पूरे स्पाइरल की क्या है लेंथ है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए ऐसे ना लॉग्स रखे हुए हैं लकड़ियाँ, ठीक है, और ये कितनी है टोटल 200 है।
ओके। और ऐसे रख रखे हैं कि सबसे नीचे वाले पार्ट में तो कितने हैं, सबसे पहली वाली रो में 20 हैं, फिर 19, फिर 18, ऐसे चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो पूछा गया है इन हाउ मैनी रोज़, कितनी रोज़ में ये पूरे 200 के 200 जो हैं आ जाएंगे, ठीक है। और सबसे ऊपर जो है उस रो में कितने लोग होंगे, ठीक है। तो देखिए अब सबसे नीचे वाली जो है वो दे रखी है, मीन ए हमें दे रखा है कितना, सबसे पहले वाली में 20 है, ठीक है। और दूसरे वाली में कितने हैं, 19 है, ठीक है। ये दे रखा है A1 20 और A2 दे रखा है 19। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1 मीन्स 20 माइनस 19, ठीक है। लेकिन ये क्या है, नीचे से है ना। अब नीचे से है तो इसका मतलब क्या होगा, 19 माइनस 20 होगा। तो ये हो जाएगा 19 माइनस 20 यानी कि माइनस। तो ये तो आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस है हमारे पास, ए हमारे पास है। अब एस एन की वैल्यू हमें निकालनी है, सॉरी एस एन तो हमें दिया हुआ है ना 200, एन की वैल्यू निकालनी है कि कितने में ये आ जाएगा, ओके। और ए एन यानी कि लास्ट में जो हमारी ए एन की वैल्यू आती है लास्ट टर्म, वो क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस एन का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। तो एस एन हमें दे रखा है 200, एन हमें नहीं पता है, 2a, ए में कितने हैं 20, तो 2 इंटू 20 प्लस एन हमें नहीं पता, और डी की वैल्यू क्या दे रखी है -1, ओके। अब देखो ये 2 है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा 400 एन, और यहाँ पे क्या है 40, 2 2 ज़ा 40 प्लस, सॉरी ये -1 एन आ जाएगा यानी कि माइनस एन, और माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा 1, ओके। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 40n, एक मिनट 40 और 1 कितना हो गया 41, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 41n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं पूरे को इस साइड ले आऊँगी तो मेरा क्या आएगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको करते हैं अभी। अब देखो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं पहले, तो इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो फैक्टर क्या निकलेंगे हमारे, एक मिनट 41, 400 के फैक्टर्स निकालते हैं हम, ठीक है। 400 के प्लस माइनस करने पे 41 आना चाहिए, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने पे 400 आना चाहिए। तो 2 2 ज़ा 0 0, 2 1 ज़ा, फिर ये क्या हो जाएगा 2 5 ज़ा 10 0, फिर ये हो जाएगा 225, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 5 ज़ा 5 1 ज़ा, ठीक है। तो 25 तो ये, और 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, तो 16 और 25 41 होते हैं, है ना। तो इसको कर देते हैं 16 और 25 को, 16 और 25 लेकिन आना चाहिए माइनस का, है ना। तो दोनों माइनस माइनस में ही होंगे, क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस क्या है हमारा 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। तो n कॉमन आ गया, n माइनस 16। अब यहाँ पे 25 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो अंदर क्या आ जाएगा n माइनस 25 बन जा 25, कितना बच गया और 25 6 जा, यही आएगा, ठीक है। अब देखो n माइनस 25 और n माइनस 16, ठीक है। दो पॉसिबिलिटी हैं। अब या तो n जो है वो 25 होगा या n है वो 16 होगा, ठीक है। इन दोनों में से ही कोई मिलेगा, ओके। तो पुट करके देखते हैं। अब क्या है कि n जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, अब यहाँ देखते हैं क्या है हमारा an की वैल्यू 0 होनी चाहिए ना फिर, ठीक है। तो देखते हैं इन दोनों में कौन से के an में क्या आएगा
ज़ीरो आता है पुट करने पे, ठीक है। तो अगर मैं n की वैल्यू रखती हूँ, ये 16 रखती हूँ, ठीक है, 16 रखूँगी तो मेरा an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d, यही होता है। तो a की वैल्यू मेरी कितनी है 20 प्लस n मेरा कितना है 16, तो 15, और d की वैल्यू क्या है मेरी -1, तो क्या आया मेरा 20 और प्लस ये क्या हो जाएगा -15, है ना। तो मेरा क्या आया, ये 5 आया, है ना। सॉरी, यहाँ पे n की वैल्यू तो हमें निकालनी है ना, ये 0 दे रखा है, ठीक है, और ये n-1 रखते हैं, क्या हो जाएगा n-1 और ये -1, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी इसको अलग से करते हैं, 0 = 20, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा प्लस ये -1 ही हो जाएगा, है ना, ये आ जाएगा -n और माइनस माइनस प्लस 1 = 0 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, n की वैल्यू, ये n इस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा 21। तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है 21 आ रही है। तो n की वैल्यू यहीं पे ही 21 आ गई है, तो नेक्स्ट चेक करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, n की वैल्यू यहीं से ही मिल गई 21। अब हमें निकालना क्या है, हमें T16 निकालना है, A16 निकालना है, ठीक है। तो A16 क्या होगा मेरा, a प्लस n-1 d होता है, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस, अब n मेरा कितना आया है 21, 21 में से 1, सॉरी ये तो 16 है ना n की वैल्यू, तो 16 ये क्या हो जाएगा 15, और d की वैल्यू क्या है -1, तो ये मेरा क्या आएगा 20 प्लस, ये तो हमने चेक किया था, ठीक है, 20 प्लस ये हो जाएगा -15 यानी कि 5। तो जो 16th टर्म है, इसका मतलब जो 16th रो है ना, 16th रो में 5 लॉग्स आएंगे। क्वेश्चन क्या है, एक पोटैटो रेस है, ठीक है, यहाँ पे एक बकेट रखी हुई है और 5 सेंटीमीटर पे पोटैटो रखने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब क्या करना है, दौड़ने वाले को ये पोटैटो उठाना है और वापस इसमें डालना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो 5 मीटर है, फिर उसके बाद 3 मीटर का गैप है, ठीक है, और टोटल जो पोटैटोज़ हैं वो कितने हैं 10 हैं। तो जो रेस कर रहे हैं, ठीक है, जो इस गेम में भाग ले रहे हैं, ये हमें पता लगाना है कि वो टोटल जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। अब जैसे फर्स्ट टाइम में 5 लिया, 5 से वापस यहाँ गए तो 5 और 5 वापस 10 हो गए, ठीक है। फिर वो वापस गए हैं तो 5 और 3 8, 8 और 8 वापस 16 हो गए, ठीक है। फिर वापस गए तो अब देखो 8 और 3 11, 11 ही वापस गए हैं, ठीक है। तो ऐसे जो है ये प्रोसेस चलती गई, ठीक है। तो टोटल जो है कॉम्पिटिटर कितना डिस्टेंस जो है कवर करेगा, ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखिए करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है कि ये, तो देखो नंबर ऑफ़ पोटैटोज़ कितने हैं 10, मतलब 10 टाइम्स उसको ये प्रोसेस पूरी करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट पोटैटो उसने उठाया तो वो क्या है, यहाँ से देखो, यहाँ से 5 गई वापस, मीन्स 5 को 2 टाइम्स किया, तो ये 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखो, ऐसे ही जो सेकंड पोटैटो उठाने गई है, तो सेकंड पोटैटो के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 5 और 3, ये 3 है ना, ऐड किए, फिर 8 पूरे हो गए, 8 और ये वापस गई है, मतलब सबका क्या है डबल होता जा रहा है, सबका क्या होता जा रहा है डबल होता जा रहा है। तो इस पोटैटो का कितना हो जाएगा 8 और मल्टीप्लाई 2 16 हो जाएगा। ऐसे ही देखो, अब 8 हो गए थे, अब ये 11 का डबल, तो थर्ड पोटैटो के लिए क्या किया 11 हो गए, इसका डबल कितना 22, ठीक है। ये प्रोसेस चलती जा रही है ना। अब देखो ये प्रोसेस कहाँ तक चलेगी, अब पोटैटो हैं कितने 10 पोटैटोज़ हैं, है ना। तो n की वैल्यू हमारी कितनी है 10 है। अब यहाँ देखो टोटल डिस्टेंस निकालना है हमें, है ना। तो हमारी जो ये है ये AP बन गई पूरी, कितना आ रहा है 10 16 22, देखो कितने का गैप आ रहा है 6 का, फिर इसमें भी 6 का, तो इसका मतलब ये हमारी पूरी AP बन गई, है ना। अब देखो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है 10 है ना, और डिफरेंस कितना आ रहा है 6 का, ठीक है। अब 6 का आ गया हमारा डिफरेंस, ओके। अब SN निकालना है हमें, SN कैसे निकालेंगे, टोटल कितना चली वो
तो n/2 2a प्लस n-1 d। अब देखो n की क्या वैल्यू है हमारी, कितना है, 10 है ना, 10 पोटैटोज थे तो 10 बार ही जाएगी वो। 2a की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 प्लस n-1 यानी कि 10 में से 1 गए 9, d की वैल्यू कितनी है मेरी 6। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो ये तो कट गया, 5 ज़ा ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 54, तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 74। इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा कितना आएगा 370। तो जो कॉम्पिटिटर है वो पूरा डिस्टेंस जो है कितना कवर करता है 370। ओके 370 मीटर।